कल आपका जो चैप्टर था वो पूरा नहीं हो पाया, आधा हो पाया, क्योंकि इसकी लिमिट है जिससे मैं सॉफ्टवेयर से वो कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसकी लिमिट है 30 पे खुद बंद हो जाता है। ठीक है, तो आज हम उससे उससे आगे ही पढ़ते हैं फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट सी प्रोग्राम तक आ गए थे। कल हमने वेरिएबल पढ़े, कांस्टेंट पढ़ा, कीवर्ड पढ़ा, और ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। वेरिएबल कोई भी तरीके की बाल्टी जिसमें वैल्यू स्टोर हो, इसे मेमोरी लोकेशंस भी कहते हैं, और आइडेंटिफायर भी इसे ही कहते हैं। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ चुका है, ना यकीन आए तो देख लीजिएगा। इस वाले मतलब जो इससे पहले सेमेस्टर हुआ था उसका पेपर सी का। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? जो उसके अंदर वैल्यू भरी जाती है। इंटीजर भी हो सकती है, रियल रियल में पॉइंट वाली भी आ जाती है, और कैरेक्टर में तो सब आ जाता है, स्पेशल कैरेक्टर भी, नंबर भी, और वो भी। ठीक है, कीवर्ड्स होते हैं जो इसके खुद मतलब प्रोग्राम के कुछ अपने जो वर्ड्स होते हैं जिससे वो समझ सके, जैसे कि चार चार मतलब कैरेक्टर वाले चीज़ें भरनी है इसके अंदर, इंटीजर मतलब इंटीजर वाली चीज़ें भरनी है, और तो ये सब है। ठीक है, जैसे कि आईएनटी लगाते हैं तो आईएनटी का मतलब उसमें पहले ही मतलब स्टोर है। तो फर्स्ट सी प्रोग्राम आज देखते हैं हम। ठीक है, वैसे फर्स्ट सी प्रोग्राम इसमें दे रखा है, लेकिन आपको मैं बना के दिखा देता हूँ एक बार। ये वाला सॉफ्टवेयर हम यूज करने वाले हैं, देव C++। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको ये ऐसा खुलेगा, इसमें CTRL N दबाना है। ठीक है, इससे नया बना पाओगे। फिर इसके बाद आपको शुरू करना, रुक जाइए थोड़ा लैपटॉप पीछे कर लेता हूँ, जो कि लैपटॉप पर वो कीबोर्ड पर हाथ सही चले। ठीक है, अब देखिए पहले लिखना है आपको #include stdio.h ऐसे। ये लाइन आपको याद रखनी ही रखनी है। अब आप पूछेंगे stdio.h क्या है। ठीक है, अभी इसका भी हमें आगे पता चलेगा। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये लाइब्रेरी फंक्शन है, लाइब्रेरी होती है मतलब प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी। ठीक है जी, अभी हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है। और देखो INT मेन, ये भी मेन भी पढ़ेंगे क्यों लगाते हैं। फिर आपको कर्ली ब्रैकेट लगानी है, और यहाँ पे ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपको अगर बनाना है प्रोग्राम, इसके अंदर आप लिखिएगा प्रिंट है, अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, योर नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे आपका नाम ही लिख देता हूँ, योर नेम। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप जो भी चीज़ भरेंगे वो सेम टू सेम प्रिंट होगी। और इसके बाद याद रखिएगा, ये आपको जरूर लगाना है। ये जो चीज़ है ना, ये इसे बताती है कि यहाँ पर जो है ये लाइन बंद हो रही है। ठीक है, तब इसे सेव कर लेते हैं, youtube.first, youtube1.c के नाम से है ना। ठीक है, .c से इसकी एक्सटेंशन है, इसे भी याद रखिएगा। चलो कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये दिख रहा होगा विंडो जैसा निशान, इस पर क्लिक करो, कंपाइल होगी। कंपाइल देखो कोई एरर नहीं आ रहा, फिर इस पर क्लिक करो, रन कर दो। ठीक है, देखो जो चीज़ वहाँ लिख रही है वो यहीं लिख रही है, और नेम। तो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये जो सिंटैक्स है इसका पूरा, ये हर एक प्रोग्राम में आपको सेम लिखना ही लिखना पड़ेगा। #include stdio.h int main print है, और इसके बाद वैसे रिटर्न 0 भी लिखते हैं, लेकिन उसकी जरूरत लगती नहीं है मेरे को। ठीक है, रिटर्न 0 आप किताब में पढ़ेंगे, वैसे लगा भी सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। देखो जब भी ठीक ही आएगा, वही आएगा। ठीक है, इससे कोई मतलब होता नहीं, लेकिन ये मतलब ऐसा मत लिख देना, देखो अब एरर शो कर देगा। देखो, ठीक है, ये कॉमा लगाना जरूरी है, लाइन ब्रेक होती है इससे, जैसे कि फुल स्टॉप होता है ना इंग्लिश में, वैसे ही। अब चलो देखते हैं आगे क्या है। तो ये पहला प्रोग्राम। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्म ऑफ सी प्रोग्राम। फॉर्म ऑफ सी प्रोग्राम में क्या है? फॉर्म ऑफ सी प्रोग्राम इंडिकेट्स हाउ इट हैज टू बी रिटन टाइप्ड, मतलब प्रोग्राम किस तरीके से लिखा जाना चाहिए और किस तरीके से टाइप करा जाना चाहिए, उसके भी कुछ रूल हैं, वो लिख रहे हैं। चलो देख लेते हैं। ईच इंस्ट्रक्शन इन अ सी प्रोग्राम इज रिटन इन अ सेपरेट स्टेटमेंट, मतलब एक इंस्ट्रक्शन एक ही लाइन के अंदर होना चाहिए, मतलब एक सेपरेट लाइन स्टेटमेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं पहले आपने कहा प्रिंट एफ, उसी लाइन में स्कैन एफ, उसी लाइन में वो, तो इससे आपको भी कंफ्यूजन होगा और कंप्यूटर को तो होगा ही भाई। ठीक है, पता चला कोमा भी नहीं लगाया, ब्रेक ही नहीं करी लाइन। The statement the statement in a program the statement in a program must appear in the same order in which we wish them to be executed। और हाँ, स्टेटमेंट इस उससे लगानी है आपको, मतलब ऐसे नंबरों में लगानी है और ऐसे सीक्वेंस में लगानी है जो कि आप चाहते हो कि पहले ये हो। मतलब मान लो पहले आप चाहते हो प्लस हो, फिर मल्टीप्लाई हो, फिर एडिशन हो, तो इस हिसाब से आपको लगानी है। वरना ये इसका तो मतलब सिस्टम अलग डिफॉल्ट तरीके से कर देगा ना। अगर आपने सोचा कैलकुलेटर की तरह ये कैलकुलेट कर दे, तो ऐसा नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, वीबोर्ड मास्क का रूल यहाँ नहीं अप्लाई होता।
आप यहाँ पे ट्रिक्स होती हैं कुछ, वो हम अभी देखेंगे। जैसे कि हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है, जिसे हमें पहले करवाना है। मैं चाहता हूँ पहले मल्टीप्लाई हो फिर प्लस हो, तो जो ब्रैकेट है ना उसके अंदर लिखूंगा मल्टीप्लाई, वो पहले होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ब्लैंक स्पेसेस में बी इंसर्टेड बिटवीन टू वर्ड्स टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी। मतलब दो वर्ड्स के बीच में आप जो है गैप छोड़ सकते हैं, इससे जो मतलब जो पढ़ रहा होगा आपके प्रोग्राम को, उसे अच्छा लगेगा पढ़ना। ऑल स्टेटमेंट शुड बी इन लोअर केस लेटर, लोअर केस लेटर में लिखनी है सारी स्टेटमेंट, जैसा कि आपको बताया था सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, बड़े में लिखोगे तो गलत हो जाएगा। C has no specific rules for the position at which a statement is to be written in a given line. That's why it is often called a free-form language. यहाँ पे लिख रहा है सी का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आप एक ही लाइन में स्टेटमेंट लिखें या अलग अलग लिखें, लेकिन अलग अलग लिखना ये बहुत बढ़िया होता है इसलिए। और ये भी याद रखना कि इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है पोजीशन को लेकर, तो इसलिए इसे फ्री फ्रॉम लैंग्वेज कहते हैं। तो जो हाईलाइट से हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए, फ्री फ्रॉम लैंग्वेज। ठीक है, एवरी सी स्टेटमेंट मस्ट एंड विद सेमीकोलन। देखो ये सेमीकोलन आना ही आना चाहिए, जिसे मैं अभी तक कॉमा कह रहा था, सॉरी मुझे इसका नाम नहीं पता था, मैं भी अभी पढ़ ही रहा हूँ। ठीक है, एवरी सी स्टेटमेंट मस्ट एंड विद सेमीकोलन। ठीक है, ये स्टेटमेंट टर्मिनेट मतलब स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गई, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो गई। ठीक है जी, अब देखते हैं कमेंट इन सी प्रोग्राम। तो कमेंट कैसे कैसे लिखे जाते हैं, देखिए ये है कमेंट लिखने का तरीका। कमेंट अबाउट द प्रोग्राम शुड बी इंक्लूडेड विद इन, ये होता है इसका सिंटैक्स। ठीक है, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे लगा दिया मैंने, क्या नाम है ये, फिर लगा दिया स्टार, तो यहाँ पे लिख दिया। अब देखो अब ये सारा कमेंट हो गया, लेकिन अब हमें इसे बंद भी तो करना है। ये ओपन का है और इसमें लिखना है मुझे अपना वो, अपने चैनल का नाम ही लिख देते हैं, @मिशन आर्म्ड फोर्सेस। तो आप कहोगे नाम भी ऐसा रख रखा है जो रिलेटेड ही नहीं है जिस जो चीज़ हम कर रहे हैं। सही कह रहे हो वैसे, लेकिन प्रेम है जी ये अपना, इसे कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, देखो अब ये कमेंट है। अब ये कमेंट हम क्यों लिखते हैं, ये कमेंट जो है इसलिए लिखते हैं जो कि यूजर आपका, आपने प्रोग्राम बनाया, आपने किसी तीसरे बंदे को दिया, तीसरे बंदे को समझना है, तो हम यहाँ पे कमेंट छोड़ते हैं जिससे उसे पता चले यहाँ पे क्या करा। जैसे मैंने कोई सम का प्रोग्राम बनाया 2 नंबरों को जोड़ने का, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ 2 नंबर। अब वो समझ जाएगा अच्छा जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो नीचे मतलब कोड लिख रहा है वो जोड़ने के लिए लिख रहा है 2 नंबर को। ऐसी कुछ बंदे जो है इसे यूज कर सकते हैं अपना नाम लिखने के लिए कि हाँ ये लाइन जो है रीड नहीं होती, जो कमेंट के अंदर लाइन है ना उसे कंपाइलर रीड नहीं करता। ठीक है, इसके अंदर जो भी लिखोगे वो लाइन रीड नहीं होगी, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। आप इसे यहाँ भी लिख सकते हैं और आप इसे यहाँ भी लिख सकते हैं, 1 मिनट, इसे यहाँ भी लिख सकते हैं लाइन के आगे, जो कि इसे पता चले। ठीक है, कि यहाँ पे ये लाइन जो है इसे ये डिक्लेयर करती है, ये होती है कमेंट। और दूसरी तरीके की कमेंटिंग दिखाऊं, दूसरी तरीके की कमेंटिंग के लिए इसे फिर से ऊपर ले जाता हूँ। ये तो पहली टाइप की थी, दूसरे टाइप की करनी है तो इसमें बस आपको ये स्लैश लगाना है, वो क्या नाम है, हाँ इसमें आपको 2 ये लगाने हैं। ठीक है, ये होती है दूसरे टाइप की कमेंटिंग, सो हम लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गई दूसरे टाइप की कमेंटिंग। अब ये जो है दूसरी लाइन है इस पर ये खुद खत्म हो जाएगी, इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये खुद खत्म हो जाएगी। इसमें ओपनिंग भी करनी पड़ती है देखिए, और क्लोजिंग भी करनी पड़ती है, तो इसमें बहुत सारी लाइन आप कवर कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है यही लाइन होगी बस। जैसे कि यहाँ पे अब मैं लगा दूँ, वो क्या कर रहे हैं हम, प्रिंटिंग नेम। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे जो भी है वो जो है कमेंट है, और अगली लाइन से हट जाएगा, देखो। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। और क्या नाम है, आप चलते हैं आगे। ठीक है, अब आप ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे इसने देखिए कमेंट का किस लिए यूज करा है, फॉर्मूला दिखाने के लिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं चीज़ों को दिखाने के लिए। एनी नंबर ऑफ कमेंट कैन बी रिटन एट एनी प्लेस इन द प्रोग्राम। कमेंट को आप कहीं भी कभी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे लिख लो, पीछे लिख लो, ठीक है, यहाँ पे बीच में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस उस वाले को मत लिख देना वहाँ पे, क्या यहाँ पे कि डबल लाइन लगा दी, तो फिर वो इसे भी खा जाएगा। ठीक है, ये रहा, ये वाला कर रहे हैं हम। द नॉर्मल लैंग्वेज रूल्स डू नॉट अप्लाई टू टेक्स्ट। जो भी इसके बीच में लिखा होगा उस पर कोई नियम लागू नहीं होते, उसे स्कैन ही नहीं करेगा कंपाइलर। थस वी कैन
टाइप दिस टेक्स्ट इन स्मॉल केस, चाहे इसे स्मॉल में लिख लो बड़े में लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर का जब रीड ही नहीं करेगा तो इग्नोर ही करेगा कंपाइलर। यहाँ लिख रहा देखो, कंप्लीटली इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। कमेंट्स कैन नॉट बी नेस्टेड, कमेंट को नेस्टेड नहीं कर सकते, ठीक है। दिस मीन्स वन कमेंट कैन नॉट बी, हाँ मतलब कमेंट के अंदर कमेंट नहीं लिख सकते। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अंदर उसी चीज का होना, ठीक है। अभी हम आगे नेस्टेड फॉर लूप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे लिख रहा है दिस मीन्स वन कमेंट कैन नॉट बी रिटन इनसाइड अनदर कमेंट, कमेंट के अंदर कमेंट नहीं लिख सकते। देखो जैसे इसने यहाँ पे ओपनिंग कर दी, यहाँ पे क्लोजिंग कर दी, और इसके अंदर भी देखो इसने ओपनिंग क्लोजिंग कर दी, तो ये गलत है, ठीक है। ये ऐसा मत करना, इनवैलिड है यहाँ पे लिख रहा है देखो, ठीक है। अ कमेंट कैन बी स्प्लिट ओवर मोर देन वन लाइन एज इन, देखो इसे एक से ज़्यादा लाइन में यूज़ कर सकते हो, अभी आपको बताया था बस ओपनिंग क्लोजिंग के हिसाब से। और यह सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है ANSIC परमिट्स कमेंट टू बी रिटन इन द फॉलोइंग वे, इस तरीके से भी आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन ये सिंगल लाइन कमेंट है, इसी लाइन को वो कर देगा ये, ठीक है, जिस लाइन में भी आपने लगाया होगा। अब देखते हैं व्हाट इज मेन। मेन क्या है, मेन फॉर्म्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी सी प्रोग्राम। मेन जो है ये एक क्रूशियल पार्ट है किसी भी सी प्रोग्राम का। लेट अस अंडरस्टैंड इट्स पर्पज, इसका पर्पज क्या है चलो ये देखते हैं। पहला, मेन एज अ फंक्शन, ये जो मेन है एक फंक्शन है। फंक्शन इज नथिंग बट अ कंटेनर फॉर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो ये कह रहा है क्या, मेन एक फंक्शन है। फंक्शन क्या चीज होती है, फंक्शन आपने पढ़े होंगे 10th 12th में मैथ में, कोई भी इनपुट डालो उसका आउटपुट आ जाता है। तो एक तरीके की मशीन है, ठीक है, एक तरीके का कंटेनर है जिसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर रहे हैं। तो बहुत सारी स्टेटमेंट जो है प्रिंट एफ स्कैन एफ ये सब हम इसके अंदर स्टोर करते हैं, और उस स्टोरेज का नाम है मेन, ठीक है। इन अ सी प्रोग्राम देयर कैन बी मल्टीपल फंक्शन, यहाँ पर एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं, हम आने वाली वीडियो में इसे कवर करेंगे और बनाएंगे भी। टू बिगिन विद वी विल कंसंट्रेट ऑन दोज प्रोग्राम्स विच हैव ओनली वन फंक्शंस, लेकिन शुरुआत में हम जो है एक ही फंक्शन पे फोकस करके चलेंगे। द नेम ऑफ दिस फंक्शन हैज टू बी मेन, और इसका नाम मेन है। इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स, और इसका नाम और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। ऑल स्टेटमेंट दैट बिलोंग्स टू मेन आर इंक्लूड विद इन, जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट हैं उन्हें हम इस ब्रेसिस में जो है क्लोज करते हैं, जैसा कि आपको अभी सिंटेक्स में दिखाया था देखो, INT मेन, और देखो इसी ब्रैकेट में करते हैं जो भी स्टेटमेंट है, ये सारी स्टेटमेंट है, ठीक है। देखो ये कहाँ ऊपर पहुंच गया, इसे नीचे लाओ वापस, ठीक है। तो ये था, अब देखते हैं आगे। देखो ये लिख रहा INT मेन, ये INT आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये कह रहा है, ये बताता है कि कैसा मतलब रिटर्न टाइप होगा। रिटर्न टाइप जो अभी बताया था ना आपको, रिटर्न टाइप वो इंटीजर होगा या कुछ और होगा, मतलब यहाँ पे कैरेक्टर लिख दिया तो वो कैरेक्टर होना चाहिए रिटर्न टाइप, तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अभी हम आगे समझेंगे आएगा तो। अब यह देखिए, अभी आप इतना समझ लीजिए, मेन एक फंक्शन है, उसके अंदर जो भी लिखना है उसे हम इस ब्रेस क्या नाम है, इस ब्रेसेस का उपयोग करके उसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। द वे फंक्शन इज अ कैलकुलेटर, द वे फंक्शन इज अ कैलकुलेटर, देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे, द वे फंक्शन इन अ कैलकुलेटर रिटर्न अ वैल्यू। हाँ, जैसे कि द वे फंक्शन, जैसे कि हमें पता है फंक्शन पे कुछ वैल्यू डालते हैं तो उसका रिटर्न भी मिलता है, तो इसके लिए रिटर्न करते हैं वैल्यू। सिमिलरली फंक्शन इन सी ऑल्सो रिटर्न अ वैल्यू, ऐसा ही सी में भी जो फंक्शन है वो रिटर्न करता है कुछ ना कुछ वैल्यू। मेन फंक्शन ऑलवेज रिटर्न एन इंटीजर, यहाँ पे क्या लिख रहा है, मेन फंक्शन जो है हमेशा हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है जी। हैंस देयर इज INT, इसलिए यहाँ पे INT लिख रहा है मेन से पहले, ठीक है। द इंटीजर वैल्यू दैट वी आर रिटर्निंग इज जीरो, जो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू वो जीरो है। जीरो इंडिकेट सक्सेस, जीरो क्या दिखाता है, सक्सेस, ठीक है। इफ If for any reason the statement in main fail to do their intended work, we can return a non-zero number from main. This would indicate failure. अगर यहाँ पे लिख रहा है अगर किसी भी कारण की वजह से, ठीक है, जो स्टेटमेंट है मेन के अंदर वो फेल कर जाती है अपना काम करने के लिए, जो भी उससे काम करवाया जा रहा है वो नहीं हो पा रहा है, तो वी कैन रिटर्न अ नॉन जीरो नंबर, तो हम नॉन जीरो नंबर प्रिंट करेंगे मेन के अंदर, ठीक है, फ्रॉम मेन। दिस वुड इंडिकेट क्या शो करेगी, ये फेल हो गया कि, ठीक है, जो भी हम करना चाहते हो फेल हो गया। सम कंपाइलर्स, कुछ कंपाइलर जो हैं जैसे कि टर्बो सी, C++, इवन परमिट अस टू रिटर्न नथिंग, मतलब ये हमें परमिट करते हैं कुछ भी मत लिखो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रिटर्न रिटर्न कुछ मत लिखो। इन सच अ केस वी शुड प्रीसीड इट विद द कीवर्ड वॉइड, इसलिए हम इसमें वॉइड कीवर्ड यूज करते हैं। वॉइड का मतलब आपको पता भी होगा,
जिसे नहीं पता वो पता कर लो, खाली होता है इसका मतलब, ठीक है, void मतलब खाली। तो इसमें आईएनटी मेन की जगह void मेन यूज करते हैं, लेकिन आप अगर ये देव सी प्लस प्लस पे करने की कोशिश करोगे ना तो ये void काम नहीं करेगा। लेकिन आपको यकीन नहीं हो रहा तो दिखा देता हूँ, क्योंकि ये टर्बो सी प्लस प्लस पे करेगा। देखो आ गया ना एरर, ऐसा एरर आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको दिखा दिया मैंने, ये भी इंटीजर कर देता हूँ वापस, ठीक है। बट दिस इज नॉट स्टैंडर्ड वे टू राइटिंग द मेन फंक्शन, लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है मेन फंक्शन को लिखने का, ठीक है। वी वुड डिस्कस फंक्शन एंड देयर वर्किंग, हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे और उसकी डिटेल में भी जाएंगे, किसमें, चैप्टर 8 में, ठीक है। अभी तो चैप्टर 1 ही कर रहे हैं। अब देखते हैं वेरिएबल एंड देयर यूसेज। वेरिएबल क्या है, कल बताया था, स्टोरेज, जहाँ स्टोर करते हैं बाल्टी एक तरीके की, और उसका यूसेज क्या है। वी हैव लर्न कॉन्स्टेंट, हमें कॉन्स्टेंट पढ़ लिया, जो भी इसके अंदर वैल्यू डालते हैं वो नंबर भी हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। वेरिएबल्स इन आइसोलेशन, लेट अस अंडरस्टैंड देयर सिग्निफिकेंस। अब देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। एनी वेरिएबल यूज इन द प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूजिंग इट, मतलब कोई भी चीज़ अगर हम यूज कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर तो उससे पहले हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। पहले वो बाल्टी लोगे जब तो उसके अंदर कुछ भर पाओगे, बाल्टी नहीं है तो भरोगे कहाँ पर, वही चीज़ कह रहा है ये, ठीक है। अब दूसरे में देख लो, इन द स्टेटमेंट, जैसे कि ये लिख रहा है स्टार एंड डिवाइड आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो ये होते हैं ना, ये देखो, ये 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 कहाँ से आ गया, इसे हटाओ, एक मिनट, ठीक है। और ये वाला देखो, इससे बता देता हूँ, ये जो है, ठीक है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो मतलब मैथ की कैलकुलेशन में यूज होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। ये वेरी, इसका तो आप बहुत कड़ा उपयोग करोगे अभी जैसे जैसे प्रोग्राम बनाओगे। एज मैनी 45 ऑपरेटर्स अवेलेबल इन सी, 45 ऑपरेटर्स होते हैं सी में, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। सरप्राइजिंगली देयर इज नो ऑपरेटर फॉर एक्सपोनेंशियल, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर एक्सपोनेंशिएशन के लिए नहीं होता, ठीक है। असली विच कैन बी फॉरगिवन कंसीडरिंग द फैक्ट दैट सी हैज बीन डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल नॉट बाय अ कमिटी, ठीक है। सरप्राइजिंग इज देयर नो, यहाँ पर मतलब कोई ऑपरेटर नहीं होता एक्सपोनेंशिएशन के लिए। इसका मतलब ये है कि इससे हमें ये पता चलता है, ये इस फैक्ट को दर्शाता है कि जो ये है किसी बंदे ने बनाया, किसी कमेटी या ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाई सी लैंग्वेज, ठीक है। ये इस चीज़ को दर्शाता है। ऐसे कुछ पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन जान लो। देखते हैं प्रिंट टैब क्या है और इसका पर्पज क्या, भी हमने लगाया था। सी डज नॉट सर्टेन इंस्ट्रक्शन टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन, सी जो है कोई कंटेन नहीं करता इंस्ट्रक्शन कि जिससे आउटपुट दिखाया जाए स्क्रीन पर, ठीक है। ऑल आउटपुट ऑफ द स्क्रीन इज अचीव्ड यूजिंग रेडीमेड, रेडीमेड रेडीमेड तो पता होगा, रेडीमेड राखी लाते हो राखी मेकिंग कंपटीशन में, और ये अपने स्कूलों में तो ये काम कर ही रखे हैं, बनाई बनाई लाते हो, लगाते हो फेविकॉल और चिपका के दे देते हो, ठीक है। तो ये रेडीमेड लाइब्रेरी फंक्शन है प्रिंट ऐप। वन सच फंक्शन इज प्रिंट ऐप, ठीक है, जैसा कि ये मैंने बताया। लेट अस अंडरस्टैंड दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू आवर प्रोग्राम, आप समझते हैं अपने प्रोग्राम के हिसाब से कि क्या चीज़ है। वंस द वैल्यू इज ऐसा ही, यहाँ पे वो उसकी बात कर रहा है, क्या नाम है जो उसने ऊपर ऐसा ही लिया था, ठीक है, देख लेते हैं। ऐसा ही, ऐसा ही मुझे लग रहा है, इंटरेस्ट, सेलिंग इंटरेस्ट होगा जहाँ तक की बात है। हाँ ये रहा देखो, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही, ठीक है। इसलिए कमेंट लगाने जरूरी होते हैं जिससे पता चल जाए बंदे को ऐसा ही की फुल फॉर्म क्या, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, इस कैलकुलेटेड, हमने उसे कैलकुलेट कर लिया और अब हमें इसे दिखाना है स्क्रीन पर, तो हम इसका यूज करेंगे प्रिंट ऐप का, ठीक है। जैसे हमने अभी पीछे नाम लिखा था और नाम हमें दिखाना था, तो उसे प्रिंट करने के लिए, किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए ये फंक्शन आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू यूज हैशटैग इंक्लूड, लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है क्योंकि इस ये जो लाइब्रेरी है ना stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसके अंदर ही ये फंक्शन जो है डिफाइन है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, हैशटैग इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है प्रैक्टिकल में। हैशटैग इंक्लूड क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। इट्स पर्पज विल बी क्लैरिफाइड इन चैप्टर 8, इसका पर्पज हम चैप्टर 8 में समझेंगे। फॉर नाउ यूज इट वेन एवर यू यूज प्रिंट एफ, इसे लेकिन अभी यहाँ हर जगह उस जगह यूज करो जहाँ प्रिंट एफ का इस्तेमाल करना चाहते हो,
जैसे कि ये रहा देखो प्रिंट एफ अभी हमने कर ही लिया है, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है, यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग चीज पढ़ रहे हो ना, तो अब यहाँ पे हमने 3 चीज पढ़ ली ऊपर। आपका या तो नंबर हो सकता है, या रियल नंबर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। तो रियल नंबर इंटीजर के लिए आप क्या यूज करोगे, %d, यहाँ पे लिख रहा है इंटीजर वैल्यू। रियल वैल्यूज के लिए क्या यूज करोगे, %f, और क्या यूज करोगे, फ्लोट। और कैरेक्टर के लिए %c। देखो कैरेक्टर का तो आपको याद ही रहेगा c, इसका आपको याद करना पड़ेगा इंटीजर के लिए %d। और ये फ्लोट है, फ्लोट f से है तो f से %f। ठीक है, अब आपको इसका यूज दिखा देता हूँ। इन एडिशन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, अब आप ये बता सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, जैसे कि %f है, %d है और %c है, क्या होते हैं। द फॉर्मेट स्ट्रिंग्स में ऑल्सो कंटेन एनी अदर कैरेक्टर, ये और भी कैरेक्टर कंटेन कर सकते हैं, लेकिन दीज कैरेक्टर आर प्रिंटेड एज दे आर व्हेन printf इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, लेकिन जहां भी आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो printf के अंदर, तो आपको ये यूज करने ही पड़ेंगे। जैसे कि ये है, चलो देख लेते हैं इसका यूज। अब समझ लो, मैंने ले लिया कोई इंटीजर, ठीक है, ए। अब ये क्या यहाँ पे वेरिएबल, याद रखिएगा, ठीक है। एक ही वैल्यू ले लेता हूँ यहीं पे ही, 10, ठीक है। ब्रेक कर दी लाइन। अब देखो प्रिंट एफ करना है मुझे ये नंबर, तो कैसे होगा, पहले हम ये अपना करेंगे, तो आपको ये लगाना है। ये लगाने के बाद %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करा, उसके बाद इसके आगे जाओ, कोमा लगाओ, और जो भी प्रिंट करना है उसे लिखो। कौन सा वेरिएबल है, कौन सी बाल्टी पलटनी है, ए, ठीक है। तो पलट दो, पलट दी। अब देखो क्या प्रिंट होना चाहिए, देखते हैं। 10 प्रिंट हो गया। अब देखो, अब मैं फ्लोट के साथ ये काम कर रहा हूँ, फ्लोट। यहाँ पे मान लिया b, इसकी वैल्यू ले ली। इसकी वैल्यू, चलो एक काम करते हैं, हाँ, b की वैल्यू जो है आपको पता है रियल नंबर होता है, तो इसे पॉइंट में लेना पड़ता है, 2.0000, ठीक है। और ये 6 तक होती है, 1 2 3 4 5 6। अगर आप खाली 2 लोगे तो ये खुद भी कर सकता है इसे। अब देखो इसे प्रिंट कराने के लिए कैसे कॉपी कर लेता हूँ, CTRL-C, CTRL-V, एक और CTRL-V, ठीक है। यहाँ पे हम %f का दिखा रहे हैं दूसरे नंबर पर। यहाँ पे लिख भी देता हूँ कमेंट करके, जो कि आपको आसानी रहे समझने में। कमेंट भी 2 लाइन लगते हैं, ठीक है। फ्लोट, ये कंप्यूटर इसे दिखाएगा नहीं, देखो ये क्या नाम है, इंटीजर। फ्लोट रियल नंबर के लिए, और ये जो है कैरेक्टर, CHAR, ठीक है। अब इसमें यूज करेंगे %c, और इसमें कोई भी ABCD हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4, अरे यार 4, ठीक है। इसमें स्पेशल कैरेक्टर कोई भी हैशटैग, पहले सी तो वेरिएबल तो डिक्लेयर कर लो, उसके अंदर ही तो वैल्यू डालोगे, ठीक है। ये हो गई, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे देखो लाइन ब्रेक नहीं हुई, तो प्रोग्राम एरर दिखा देगा। अब देखते हैं क्या क्या होता है। देखो एरर दिखा रहा है, एरर क्यों दिखा रहा है, चलो देखते हैं। कहीं हम कुछ लगाना भूल गए हैं क्या, अच्छा हैशटैग यहाँ पे देखो, हैशटैग यहाँ पे है पहले, तो हैशटैग का उपयोग ना करें, ऐसा ये कह रहा है। तो कुछ और यूज़ कर लेते हैं, स्टार कर लें। देखिए स्टार में भी दिक्कत है, स्टार में भी दिक्कत होगी क्योंकि ये पॉइंटर का साइन है। तो क्या यूज़ कर सकते हैं हम, परसेंटेज भी, परसेंटेज शायद चल जाएगा, क्योंकि ये इस लाइब्रेरी में है नहीं, लेकिन ये भी नहीं चल रहा, देखो। अच्छा हाँ, पता है गलती हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर के लिए आपको कल बताया था, एक कोमा के अंदर हमें जो भी लिखना है एक कोमा के अंदर लिखना है, और दोनों कैसे होने चाहिए, लेफ्ट साइड को, राइट से लेफ्ट, ठीक है, ऐसे। अब देखते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम क्या करूँ, पहले वाला ही प्रिंट कर देता हूँ, हैशटैग। मिल गया ना, एरर नहीं है, देख लो, सही है, इसलिए करके दिखा दिया पहले। देखो 100.00 एक ही प्रिंट हो रहा है, ये तो 100.00, हाउ इट इज पॉसिबल। अच्छा हमने ए ही तो प्रिंट कर दिया, इस वजह से यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ठीक है। जो सी बाल्टी पलटनी है वो लिखनी है, ये गलती मत करना। देखो क्या क्या हो रहा, एक
और चीज़ यूज़ कर लो यहाँ पे अगली लाइन में भेजने के लिए स्लैश एन का यूज़ करते हैं, तो या इससे आपको और अच्छे से दिखेगा, तो इसका उपयोग आप भी कर लेना। इसके बाद जो भी चीज़ लिखी जाएगी वो अगली लाइन में पहुँच जाती है। ठीक है जी, लो इसे छोड़ो, इसका कोई वो नहीं है। देखो पहले से क्या प्रिंट हुआ, नंबर 10। फ्लोट से क्या प्रिंट हुआ, 2.000। इससे क्या प्रिंट हुआ, एफ। अब आप कहोगे एफ क्यों प्रिंट हो गया, सी के अंदर, अच्छा हमने एफ डाल दिया था ना, इस वजह से हो गया होगा। ठीक है, हैशटैग ही होना चाहिए था प्रिंट, तो वैसे देखो हैशटैग हो गया ना। ठीक है, देख लो पहले का, देख लो इंटीजर 10, फ्लोट में मैंने कही थी 6 तक आते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और कैरेक्टर में हैशटैग। होप कि आपको समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रिंट एफ का यूज ऐसा करना है। यहाँ पे देखो ये लिख रहा है व्हाट इज स्लैश एन। स्लैश एन क्या करता है, जो भी आप चीज़ लिखते हैं वो अगली लाइन में पहुंचा देता है। स्लैश एन के बाद जो भी चीज़ प्रिंट होगी वो अगली लाइन में होगी। अगर ये आप ये नहीं लगाएंगे तो एक ही लाइन में प्रिंट करेगा सब। ठीक है, ये एक तरीके से एंटर की तरह ही काम कर रहा है, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, प्रिंट एफ कैन नॉट ओनली प्रिंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, इट कैन आल्सो प्रिंट द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, एंड एक्सप्रेशन इज नथिंग बट अ वैल्यू। तो हाँ, इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कि इसके अंदर ए ही प्रिंट करो, आप ए प्लस बी भी प्रिंट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, लेकिन वो जरूरी इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा तीसरा वेरिएबल यूज़ कर लेना। पता है क्यों, अगर आप तीसरा वेरिएबल में अगर कोई भी चीज़ आपको निकालनी है मल्टीप्लाई प्लस करके, तो आप अगर तीसरा वेरिएबल यूज़ करते हो तो आपको गलती आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप यहीं पे ही सारी कैलकुलेशन लिखोगे कॉमा के बाद, तो उसमें आपको ढूंढने में ही दिक्कत होगी कि गलती कहाँ होगी। ठीक है, वैसे आंसर इससे भी देखो आएगा ही। देखो क्या आ रहा है, ए प्लस बी 0। ए प्लस बी 0 क्यों आ रहा है, अब आप ये पूछ रहे हो गए ना। ए प्लस बी 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि एक इंटीजर के अंदर हम फ्लोट ऐड कर रहे हैं, हमें इसे इंटीजर में ही डालना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं ऐड करना तो। ऐसा हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू 2। ठीक है, इसे सी कर देते हैं, इसे डी कर देते हैं। अब कर लेते हैं ए प्लस बी, तो हो ही गया। यहाँ पर कॉमा लगा लें क्या, वैसे लगाना जरूरी नहीं है लेकिन लगा भी सकते हैं, देखते हैं अभी। चलो करते हैं। ठीक है, अब इसे सी कर देते हैं, जो कि इन्हें वो कर देता हूँ मैं, कमेंट है ना, इन्हें पकड़ो, क्या नाम है, इन्हें पकड़ो, ए एल टी एन दबा दो। ठीक है, अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है, इसे कर देता हूँ गायब। अभी हमें ये देखना है ना, चलो चलते हैं। देखो यहाँ पे कॉमा लगाना जरूरी है शायद। ठीक है, चलिए देखिए 10 और 2 कितने होते हैं, 12। तो इसने कैलकुलेशन भी कर दी। ठीक है, यहाँ पे कोई तीसरा वेरिएबल की जगह आप सीधे रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, जो भी इनका रिजल्ट होगा वो कर देगा वो प्रिंट। लेकिन कोई मतलब वो नहीं है, क्या कहते हैं ऐसा, मतलब ये चीज़ बड़ी कैलकुलेशन के लिए दिक्कत कर जाएगी, छोटे में तो आप कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो इसने कितना बड़ा कर दिया। हाँ, ये चीज़ समझ लो थोड़ी सी। द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न सोन बिलो। जैसे कि यहाँ पे देखो कितने परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी 4 बार लगाया, तो पहले वाले में क्या प्रिंट होगा, जो पहले लिख रहा होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 + 2 का रिजल्ट 5, यहाँ पे सी। ठीक है, और यहाँ पे ए प्लस बी इंटू सी माइनस बी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं परसेंट डी 3 4 हैं आप पे और अलग अलग चीज़ अलग अलग जगह लिखनी है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। जैसे कि एक बार लिख लेते हैं, लिखें 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 लिखें, चलो परसेंट डी कर लेते हैं। एक और परसेंट डी लगा दिया मैंने, एक गैप लिख लेते हैं, परसेंट डी। जैसे मैं चाहता हूँ पहले प्रिंट हो ए, है ना, ए की वैल्यू, फिर बी की पहले डी में। तो चलो देखते हैं मुझे, देखो 10 2, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले बी की हो बाद में ए की हो। चलो चलते हैं एक बार और, देखो 2 और 10। ठीक है, ऐसे आप सीक्वेंस भी अपना पैदा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन क्या होता है। वंस यू हैव रिटन, जब हम प्रोग्राम लिख देते हैं एक बार, ठीक है,
एंड इंस्ट्रक्ट द मशीन, और मशीन को